आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गनाति कारक के बारे में। आपने आत्म कारक, अमात्य कारक, दार कारक के बारे में बहुत सुना होगा, पर आप जानते हैं कि क्या गनाति कारक क्या होता है और ये कैसे इफेक्ट डालता है आपकी लाइफ में, कैसे रूल करता है आपको और इसके क्या क्या इफेक्ट्स आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर तृप्ति पांडे। स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष मार्गदर्शन में। गनाति कारक देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये बेसिकली ऑब्स्टेकल्स के रूप में काम करता है आपकी लाइफ में। जो मुसीबतें आपकी लाइफ में आती हैं, जो बार बार फेलियर्स का सामना आप करते हैं, जो रिलेशनशिप में आपको बार बार अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं, जितनी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी लाइफ में, मनी रिलेटेड, सक्सेस रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, जो भी समस्याएं आप लाइफ में फेस कर रहे हैं, वो आपको गनाति कारक बताता है कि ये आपकी कुंडली में कहाँ से ये चीज़ और कौन सा प्लैनेट आपको दे रहा है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं सन को। ठीक है, सन आपकी कुंडली में अगर गनाति कारक है तो ये क्या देगा, पर आप पहचानेंगे कैसे, पहले पहचानना बताते हैं। गनाति कारक आपकी कुंडली में सबसे लोएस्ट सेकंड डिग्री प्लैनेट होगा, उसे हम गनाति कारक बोलेंगे। कैसे देखना है, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप कुंडली ओपन करेंगे, वहां पर आप ग्रहों के सेक्शन में जाएंगे, ग्रहों के आगे आपको उनकी डिग्री लिखी हुई दिखेगी। जो आपकी कुंडली में सबसे लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, राहु केतु को इसमें नहीं लेना है, राहु केतु को हम कंसीडर नहीं करते हैं। जो आपका सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, उसके ऊपर की जो जिस प्लैनेट की डिग्री है, वो आपका गनाति कारक प्लैनेट हुआ, लोएस्ट डिग्री सेकंड प्लैनेट। ठीक, अब जैसे सैटर्न की मान लीजिए 0 डिग्री है, सैटर्न के बाद में 0 के ऊपर देखिए कौन सा प्लैनेट आ रहा है, आपका वीनस आ रहा है 2 डिग्री 4 डिग्री में, तो वीनस आपका गनाति कारक हो गया। ठीक, शुरुआत करते हैं सूर्य से कि अगर सूर्य आपकी कुंडली में गनाति कारक बन रहा है तो ये क्या रिजल्ट्स आपको देगा। सूर्य बेसिकली आपके रूल्स रेगुलेशंस का प्लैनेट है, नेम फेम का प्लैनेट है, राजा आपको बनाता है लाइफ में। अगर आपको प्रसिद्धि चाहिए, नेम फेम चाहिए, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। प्रसिद्धि तो आपको मिलेगी तो, लेकिन बहुत ज़्यादा अपमानजनक अनुभवों के बाद आप कई बार लाइफ में बेइज्जती, कई बार अपमानित हो चुके होंगे। कई सेक्टर्स में आपके साथ में ऐसा भी हुआ होगा, चाहे आप जॉब कर रहे हो या अपने घर में हो, कि आपने जो काम नहीं भी किए हैं उनके लिए भी आपको ब्लेम किया जाएगा। ठीक है, तो कई सारे फेलियर्स के बाद में आपको प्रसिद्धि मिलती है अगर सूर्य आपका गनाति कारक है। फादर्स के साथ में विचारिक मतभेद होता है, फादर्स के साथ में आपकी नहीं बनती है। आप कई जगह कुछ गलत हो रहा होता है, तो अगर उसके खिलाफ भी आप बोल देते हैं तो गलत आप ही बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सूर्य आपको नेम फेम करने में दिक्कत आता है। गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आपको मिलती है, प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कई बार फेलियर्स का आपको सामना करना पड़ता है अगर सूर्य आपकी कुंडली में गनाति कारक है। ठीक, बात करते हैं मून की। अगर मून आपकी कुंडली में गनाति कारक है तो फिर ये आपको क्या ऑब्स्टेकल्स प्रोवाइड करता है लाइफ में। सबसे ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड्स बनने में आपको दिक्कत आएगी। आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में हैं, इमोशनल बॉन्डिंग आपकी नहीं बन पाएगी, बार बार आपको इमोशनली ब्रेक होना पड़ेगा। मदर के साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स आप फेस करेंगे, चैलेंजेस आएंगे आपको। मेंटल हेल्थ के आप शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार होने का इसमें योग रहता है। अपने मन पे आपका कंट्रोल नहीं होता, कई बार मन ऑब्स्टेकल्स में फंसा रहता है कि मैं ये कर लूँ, मैं ये नहीं तो मैं ये कर लूँ, मुझे ये करना चाहिए, मुझे मतलब डिसीजन नहीं ले पाते आप कि आपको करना क्या है। कई बार चंद्रमा जब आपकी कुंडली में गनाति कारक होता है तो ऐसे लोग बहुत योग साधना में अपना मन लगाना चाहते हैं, बट फिर भी वो माया की तरफ पड़े रहते हैं, माया में ही उनका दिमाग लगता है। तो इमोशनल बॉन्डिंग में मदर के साथ में चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन का ऐसे लोग शिकार हो जाते हैं। एक टाइम, एक काम पर ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक ऐसे लोग फोकस नहीं कर पाते, उनके लाइफ में चैलेंजेस आते ही रहते हैं मन को लेकर। अब बात करते हैं, अगर मार्स आपकी कुंडली में गनाति कारक बन रहा है, मंगल आपको क्या चैलेंजेस देगा। मंगल आपको लीगल केसेस में फंसा देगा, कोई भी कानूनी ऐसे केस में आप फंस जाएंगे। कोई भी छोटे मोटे केस में होगा तो वो लीगल केस आपके ऊपर बन जाएगा। मतलब कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो वो वाला सीन आपके साथ में हो सकता है अगर मंगल आपका गनाति कारक है। ब्लड से रिलेटेड इश्यूज आपके साथ में हो सकते हैं, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको, चर्म रोग की समस्या आ सकती है आपको अगर मंगल आपका गनाति कारक है इसमें।
और ऐसे लोग जनरली जो है वो आर्मी में और पुलिस में ऐसे लोग सक्सेस होते हुए पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फेलियर्स के बाद। मंगल गनाती कारक है, अगर मंगल की पोजीशन अच्छी है तो इजीली आप सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन मंगल अगर गनाती कारक है तो कई बार आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ऐसे फील्ड्स में आप सक्सेस हो पाते हैं। एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटी छोटी बात पे इनके झगड़े होने लग जाते हैं अगर मंगल आपका गनाती कारक है। एक बात और सूर्य के लिए मैं बताना भूल गई, सूर्य अगर आपका गनाती कारक है तो आपको हार्ट अटैक जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, हार्ट ब्लॉकेजेस, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, तो इस तरीके की समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं, बीमारियां हो सकती हैं अगर सूर्य आपका गनाती कारक है। एक चीज़ और, मंगल अगर आपकी कुंडली में गनाती कारक है तो ऐसे आपके एक्सीडेंट्स के भी योग बनते हैं, कुंडली में इंजरीज हो सकती हैं, आपको कहीं गिर सकते हैं, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लगने के ज़्यादा योग बनते हैं आपकी कुंडली में अगर मंगल आपकी कुंडली में गनाती कारक है। तो यंगर मेल सिबलिंग से भी आपको कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करने को आपको मिलेंगे लाइफ में। यंगर मेल सिबलिंग्स हैं अगर आपके, तो आपके साथ में इश्यूज होंगे, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं मरकरी के बारे में। देखिए, बुध अगर आपकी कुंडली में गनाती कारक बन रहा है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस आएंगे वो बुध की ही दशा अंतर दशा में बुध के ही वजह से ही आएंगे। ठीक, अब बुध क्या देगा आपको, आपकी वाणी की वजह से आपके लोग दुश्मन बन जाएंगे। ऐसे लोग झूठ बोलने में बहुत माहिर होते हैं, छोटी छोटी बात पे वो ऐसे झूठ बोल जाएंगे, ऐसी कहानियां बना जाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। ठीक है, कई बार अपने झूठ की वजह से ये फंस भी जाते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलेंगे। वाणी इनकी ऐसी होगी कि इनकी वाणी की वजह से ही इनके लोग इनके दुश्मन बन जाएंगे। इनको जनरली जो दिक्कत आएगी वो नर्व सिस्टम से रिलेटेड इनको दिक्कत आएगी, मतलब कि नर्व सिस्टम से रिलेटेड जुड़ी हुई कोई बीमारी इनको हो सकती है। इससे लोग जनरली एग्जाम्स में एजुकेशन में इश्यूज फेस करते हैं, या तो लेट एजुकेशन उनकी स्टार्ट हो जाती है या फिर हायर एजुकेशन में उनको कोई ना कोई दिक्कत आती है, एग्जाम नहीं क्रैक हो पाता या एग्जाम दे नहीं पाते, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स उनकी एजुकेशन में आते ही आते हैं। इनके जो भाई बहन होते हैं वो इनके कई बार कार्मिक डेट इनके लिए लेकर आते हैं, जिसका हिसाब किताब इनको पूरा करना पड़ता है। ठीक, तो इस तरीके से ये मरकरी का हमने बताया कि मरकरी को इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए, शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र अगर आपकी कुंडली में आपका गनाती कारक है तो ऐसे लोग जनरली लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा धोखा खाते हुए पाए जाते हैं। इनकी लाइफ में जितने भी गुड लुकिंग चार्मिंग पीपल होंगे वो इनको सबसे ज़्यादा धोखा देके जाएंगे, मैनिपुलेट सबसे ज़्यादा करेंगे वो। ऐसे लोग इनकी लाइफ में कई बार इनसे इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी बना लेते हैं, अपना काम निकालते हैं, अपना मतलब निकालते हैं और फिर इनको यूज़ करके वो चले जाते हैं। वीनस अगर आपका गनाती कारक है तो आपको सलाह दी जाती है कि आप ज़्यादातर कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट ना हो, क्योंकि 100% वो टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अगर वीनस आपका गनाती कारक है तो आपको अपने गुप्त रोगों पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको गुप्त रोगों जैसी समस्याएं, बीमारियां हो सकती हैं, आपको हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, आपकी बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से आप बहुत ज़्यादा फैटी हो सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वीक हो सकते हैं। अगर वीनस गनाती कारक है तो आपको पीसीओडी, अगर आप महिला हैं तो पीसीओडी से रिलेटेड या फिर बच्चे से रिलेटेड जुड़ी हुई प्रेगनेंसी से रिलेटेड समस्याएं आपको हो सकती हैं। अब बात करते हैं सैटर्न के बारे में। अगर आपकी कुंडली में शनि आपका गनाती कारक बन रहा है तो शनि आपको क्या चैलेंजेस दे सकता है? लॉन्ग टाइम स्ट्रगल्स। शनि अगर आपकी कुंडली में गनाती कारक है तो बहुत ज़्यादा संघर्ष, लेट सक्सेस, और आपके जो दुश्मन होंगे वो आपसे बहुत ज़्यादा ओल्डर एज के होंगे, 10, 15, 13 साल का फ़र्क होगा ही होगा उनमें। आपको लगेगा कि मेरी तो एज इतनी कम है, इसके बाद भी इतने बुढ़े बुढ़े लोग मतलब मेरे दुश्मन क्यों बन जाते हैं। तो ये शनि अगर आपका गनाती कारक है तो आपके ज़्यादातर जो दुश्मन होंगे वो ओल्डर एज वाले होंगे, उनको दिखाई नहीं पड़ेगा कि आप कितने छोटे हैं क्या हैं, वो आपसे दुश्मनी रख लेंगे। कई बार बार गिरेंगे, बार बार लाइफ में गिरेंगे, बार बार आपके जॉब चेंजेस होंगे, बार बार आपके करियर में चेंजेस होंगे, तब जाके कहीं लॉन्ग टाइम में आप 35-40 की एज के आसपास आपको एक स्टेबल करियर देखने को मिलेगा। ऐसे लोगों को अर्थराइटिस की, डायबिटीज़ की, बोन से रिलेटेड बीमारियां होने का खतरा रहता है। लाइफ में कई बार ये रिजेक्शंस का सामना करते हैं, चाहे वो करियर में हो या फिर इनके खुद के घर में हो। सबसे बड़े चैलेंजेस ये फेस करते हैं कि इनके खुद के घर के लोग इन्हें फालतू समझते हैं, इनकी सुनते नहीं हैं, बहुत ही कम एज में बहुत ही बड़ी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। गुरु अगर आपकी कुंडली में गुरु गनाती कारक बन रहा है तो ऐसे लोगों को अच्छे टीचर्स नहीं मिलते। ऐसे लोगों की दुश्मनी ज़्यादातर टीचर्स से ही होती है कि स्कूल में वो गए, कॉलेजेस में वो गए और कुछ ना कुछ ऐसा काम वो कर ही देते हैं कि टीचर्स उनसे खुन्नस रख लेता है, टीचर्स उनसे दुश्मनी रख लेते हैं, टीचर्स उनके ऊपर नज़र गड़ा लेते हैं कि इसको तो मुझे स्कूल से निकालना ही है, चाहे मैं जैसे भी निकालूं। तो टीचर्स की नज़रों में ऐसे लोग बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं।
जिनका गुरु गनाति कारक है। पूरी लाइफ ये अच्छे गुरु की तलाश में रहते हैं, लेकिन इनको अच्छा गुरु नहीं मिलता। कई बार ये गलत गुरु की गलत गाइडेंस की वजह से गलत करियर स्टेप ले लेते हैं, जिसकी वजह से फिर ये पूरी लाइफ टाइम संघर्ष करते रहते हैं। गलत गाइडेंस इनको ज़्यादातर लोग देने वाले इनको मिलते हैं। गुरु अगर आपका गनाति कारक है तो आपको वेट गेन से ज़्यादा समस्या आएगी। वेट गेन आपको हो सकता है, पेट से रिलेटेड बीमारी हो सकती है आपको, ठीक है, पथरी हो सकती है, पेट से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत आपको हो सकती है। ज़्यादातर वेट गेनिंग की समस्या आपको हो सकती है, थायराइड आपको हो सकता है, ठीक है। तो ये बीमारियां आपको जुपिटर देता है अगर जुपिटर आपकी कुंडली में गनाति कारक है। लेकिन अब आपको समस्या आएगी कहाँ से? प्लैनेट का नेचर तो आपने समझ लिया कि प्लैनेट ये प्लैनेट आपको ये समस्याएं आपको दे सकता है, ठीक है। लेकिन आपको समस्या आएगी कहाँ से, किस हाउस में से आपको क्या समस्या आएगी, ये आप कैसे देखेंगे आपकी कुंडली में? तो उसके लिए हम हाउसेस का समझेंगे कि ये प्लैनेट अगर आपका इस हाउस में है, गनाति कारक आपका इस हाउस में बन रहा है, तो आपको ये चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे लाइफ में। एक चीज़ और, जो जुपिटर वाले लोग होते हैं ये दूसरों को हील करने में तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, दूसरों को तो बहुत जल्दी से हील कर देते हैं, लेकिन ये खुद की हीलिंग करने में ये स्ट्रगल फेस करते हैं, खुद को हील नहीं कर पाते ये। अब बात करते हैं फर्स्ट हाउस में। अगर आपका गनाति कारक आपके फर्स्ट हाउस से संबंध बना रहा है तो आप खुद ही अपने दुश्मन होंगे। आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, आप ज़्यादातर सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचेंगे, फिर आप अपने बारे में सोचेंगे। कई बार इसकी वजह से आप अपना खुद का ही नुकसान कर लेंगे। तो फर्स्ट हाउस में जिनका गनाति कारक बैठा होता है, ये लोग अपना खुद का नुकसान खुद ही करते हैं, खुद की वजह से ही कई बार फेलियर्स का सामना अपनी लाइफ में करते हैं और हेल्थ इश्यूज का सामना इनको लाइफ में करना पड़ता है। फोकस भी नहीं कर पाते किसी एक चीज़ पे। अगर इनको करियर में या फिर किसी एक चीज़ पे फोकस करना है तो कई बार इनका फोकस बिगड़ता है, डिसीजन नहीं ले पाते ये कि इनको लाइफ में ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए। कई बार इसी ऑब्स्टेकल्स में फंसे रहने की वजह से सही टाइम निकल जाता है और सही टाइम पर ये सही डिसीजन नहीं ले पाते। अब बात करते हैं सेकेंड हाउस की, ठीक। सेकंड हाउस में अगर आपका गनाति कारक बन रहा है तो सेकंड हाउस से आपको क्या चैलेंजेस आएंगे? सेकंड हाउस आपकी फैमिली का है, कुटुंब का है, आपकी वाणी का है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का है। कई बार अपनी बातों की वजह से ही आप अपने वर्क प्लेस पे या अपनी फैमिली लाइफ में आप फंस सकते हैं। कुछ ऐसी बात बोल देंगे कि उस बात का कई तरीके से बतंगड़ बना के आपको फंसा दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लोग झूठ बहुत बोलते हैं, तो आपकी अपनी बातों की वजह से, आपके अपने कम्युनिकेशंस की वजह से ही आपके दुश्मन ज़्यादा बनेंगे और आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में ही आपके दुश्मन आपके ज़्यादातर बनेंगे। तीसरे घर में अगर आपका गनाति कारक संबंध बना रहा है तो ये आपके सिबलिंग्स का है। आपके छोटे भाई बहन ही आपके दुश्मन होंगे, छोटे भाई बहनों से आपकी दुश्मनी होगी। मेहनत बार बार आप करने की बहुत जोश आएगा आपके अंदर कि मैं मेहनत कर लूँ, 4 दिन करेंगे फिर आप ठंडे हो जाएंगे। जोश जोश में आप कोई काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन 4 दिन बाद फिर आप ठंडे पड़ जाएंगे, फिर वो काम एकदम से आप छोड़ देंगे, फिर आप दूसरा नया काम स्टार्ट करेंगे, फिर आप जीरो से शुरू करेंगे उसको। तो कई बार ये अप्स एंड डाउन्स डाउनफॉल्स का कई बार ये सामना करते हैं अपने करियर में, अगर थर्ड हाउस से आपका गनाति कारक संबंध बना रहा है तो। ट्रैवलिंग में इश्यूज बहुत आते हैं। ट्रैवलिंग करने गए, पता चला कुछ ट्रैवल करके आए, बीमार पड़ गए। ट्रैवलिंग करने गए, वहाँ पे कोई ना कोई कुछ चोरी हो गई, पैसों से रिलेटेड कुछ नुकसान हो गया या कुछ मोबाइल चोरी हो गई उनकी, ऐसा भी संबंध देखने को मिलता है। अगर गनाति कारक आपका थर्ड हाउस में बैठा है तो थर्ड हाउस ट्रैवलिंग का है, तो ट्रैवलिंग जब भी आप करेंगे तब आपको कोई ना कोई इशू आपके लाइफ में क्रिएट होगा। फोर्थ हाउस की बात करते हैं। अगर आपका गनाति कारक आपके फोर्थ हाउस से संबंध बना रहा है तो ये आपकी लग्जरी का है, आपके कंफर्ट का हाउस है। ऐसे लोग सुख सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। होंगी उनके जीवन में सुख सुविधाएं, बहुत कुछ होगा उनकी लाइफ में, पर वो उसका सुख नहीं भोग पाएंगे। परिवार में कलह कलेश का माहौल बना रहेगा। परिवार के लिए आप कितना भी कुछ भी कर लें, पर परिवार के लोग आपको महत्वता नहीं देंगे, आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे। घर गाड़ी मकान अगर आप लेने जा रहे हैं तो घर गाड़ी मकान लेने में कई बार आप बुरे और धोखेबाज लोगों के चंगुल में आप फंस सकते हैं। कई बार झूठे केसेस में आपके ऊपर आरोप भी लग सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने पढ़ा नहीं, कोई झूठा ही कागज़ था, कोई झूठी ज़मीन के कागज़ थे, उसमें आपने साइन कर दिए। कई बार ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलती है कि अगर चौथे घर में गनाति कारक बैठा हुआ है तो ऐसे लोग बिना पढ़े ही साइन कर देते हैं लीगल पेपर्स पे। ज़मीन जायदाद के पेपर हैं, कोई गाड़ी आप खरीद रहे हैं, कोई वाहन खरीद रहे हैं, अगला इंसान आपको बेवकूफ़ बना के चला गया, आपसे साइन करवा लिया और आपको कुछ मिला भी नहीं, ठीक। तो ऐसी चीज़ें भी थी। तो ऐसे लोग बहुत ही, जब भी कुछ ऐसा लीगल कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो साइन बहुत सोच समझ के करें। ऐसे लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। 5वें घर में अगर आपका गनाति कारक बैठा हुआ है तो जनरली आप अपने बच्चों से रिलेटेड चैलेंजेस फेस करेंगे अपनी लाइफ में। बच्चे या तो होंगे नहीं, और अगर होंगे तो बहुत लेट होंगे। और आपका बच्चे का, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, फीमेल्स के लिए बता रही हूँ, तो आपका मन ही नहीं करेगा बच्चे पैदा करने का, सिर्फ एक ही बच्चा रह जाएगा आपका।
एक बच्चे पे ही आप रह जाएंगी। तो प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तार्किक बुद्धि का आप इस्तेमाल हमेशा लड़ाई झगड़े में करेंगे। आपकी जो भी इंटेलिजेंस पावर होगी उसका इस्तेमाल आप हमेशा ऐसी जगह पर करेंगे जहाँ पे आपकी वजह से कुछ ऐसे आपकी ही बुराई हो जाए। आपकी डिबेट्स की वजह से आप कुछ ऐसी बातें बोल देंगे, आपके अपनी तार्किक बुद्धि का ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि आपकी इमेज गलत बन जाएगी सोशल सर्कल में। ठीक है, तो तार्किक बुद्धि का सही जगह पे सही इस्तेमाल नहीं कर पाते ऐसे लोग, जिनका भी गनाती कारक 5th हाउस में बैठा होता है। हायर एजुकेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करते हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। हायर एजुकेशन ईजिली नहीं मिल पाती इनको, बहुत ज़्यादा फेलियर्स का सामना पड़ता है। कई बार फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, कई बार ये खुद के दम पे ही आगे बढ़ते हैं, इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। अगर आपकी कुंडली में गनाती कारक आपके छठे घर से संबंध बना रहा है, 6th हाउस से संबंध बना रहा है, तो आपके ऊपर कर्ज सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। कर्जे में ही आप फंसे रहेंगे। जब अगर आपने कभी भी अगर अपनी लाइफ में अपने कर्जा ले लिया तो कर्जा एक खत्म होगा, दूसरा चढ़ जाएगा। ठीक है, तो कर्जों से हमेशा आपको बच के रहना है। पैसे कभी किसी से उधार नहीं लेने। अगर आपने कर्जा ले लिया तो आप इस हाउस को एक्टिवेट कर देंगे, फिर आप पूरी लाइफ कर्जे का दौर आपका चलता रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। बीमारियां आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी। बीमारियां छठे घर में जो भी प्लैनेट बैठा है उससे जुड़ी हुई बीमारियां आपको दे देगा। शनि है तो शनि के लिए जैसे मैंने बताया वो बीमारियां आपको हो जाएंगी लाइफ में। 7th हाउस में अगर आपका गनाती कारक है तो आपके जो स्पाउस हैं वो ही आपके दुश्मन का रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में। जो आपको आपके मैरिड लाइफ का जो सुख होता है वो आपको नहीं मिलेगा। छोटी छोटी बातों पे रोज एक दूसरे से आप दुश्मनों की तरीके लड़ेंगे, मारपीट होने के भी चांसेस आएंगे और कई बार धोखे के भी योग बनते हैं। धोखा भी मिलता है अगर गनाती कारक 7th हाउस में बैठा है तो। बिजनेस, अगर बिजनेस करने जा रहे हैं तो बिजनेस में भी ऐसे पार्टनरशिप में ना करें। पार्टनरशिप में करेंगे तो अगला इंसान धोखा देके आपको चला जाएगा, बिजनेस में लॉस होगा ही होगा आपको, तो इस बात का ध्यान रखें। 8वें घर से अगर गनाती कारक आपका संबंध बना रहा है तो 8वां घर सडन इंसिडेंट्स का है, एक्सीडेंट्स का भी है, तो एक्सीडेंट्स होने के योग बनेंगे आपके। कुछ सडन अचानक से बहुत बड़ा लॉस आपको देखने को मिल सकता है। अगर बीमारी का यहाँ पे कोई शनि राहु या फिर शनि केतु का संबंध बन रहा है तो पाइल से रिलेटेड समस्या हो सकती है आपकी। शनि आपकी कुंडली में सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, केतु को तो हमने कंसीडर नहीं किया, बट शनि अगर आपकी कुंडली में लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, राहु के साथ में कंजंक्ट हो गया, केतु के साथ में कंजंक्ट हो गया, तो ऐसी ही कुछ मेजर बीमारी आपको दे देगा, सर्जरी के योग आपके बना देगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्सीडेंट से बच के रहना है, सडन बिग लॉसेस से बच के रहना है। यहाँ के प्लैनेट्स को आपको एक्टिवेट नहीं करना है, शांत करना है आपको। इन लॉज का हाउस है तो आपके जो दुश्मन है वो आपके इन लॉज ही बनेंगे। सास आपकी दुश्मन बनेंगी। आपके जो ससुराल वाले हैं वो आपको लगेगा कि आपके मुंह पर आपके मिले रहेंगे पर आपकी पीठ पीछे आपकी जड़ें काटते रहेंगे। तो अपने ससुराल वालों से हमेशा होशियार रहना है। अगर आपका गनाती कारक 8th हाउस में बैठा है और अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आप ज्योतिष ऑकल्ट से आप जुड़े हुए हैं तो आपको इन लोगों से भी बच के रहना है। आपके जो फील्ड के लोग होंगे, जो ज्योतिषी होंगे आपके, वही आपके दुश्मन बनेंगे। पहले आपसे मिलेंगे फिर वो आपकी ही जड़ें काटने के लिए आपके अगेंस्ट ही कुछ षड्यंत्र करने लग जाएंगे। तो 8वां घर आपके इन लॉस का है, ज्योतिष का भी है। तो अगर आपका गनाती कारक आपके 8वें घर से संबंध बना रहा है तो अपने इन लॉस से, और अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स हैं तो अपनी फील्ड के ही लोगों से होशियार रहें। 9th हाउस, अगर आपका गनाती कारक 9th हाउस में बैठा हुआ है तो 9th हाउस जो है वो आपके पिता का है, धर्म का है, आपके भाग्य का है। ऐसे लोगों को भाग्य का साथ नहीं मिलता। कई बार ऐसे होता है ना कि कोई काम आपका बिल्कुल होने ही वाला था, आप सक्सेस होने ही वाले थे, कई आधे नंबर से रुक गए, आधे नंबर से फेल हो गए आप। 1 नंबर से आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने ही वाली थी पर नहीं मिल पाई। ये गनाती कारक अगर आपका 9th हाउस में है तो पिता से कॉन्फ्लिक्ट्स आप फेस करेंगे। पिता को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, पिता को बीमारियां हो सकती हैं, पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। जब भी आप धर्म के लिए आवाज़ उठाएंगे तो आपको कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपकी लाइफ में। लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे और भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा। अगर आप प्रोफेशन में, करियर में, किसी चीज़ में आप आगे जाना चाह रहे हैं तो भाग्य की वजह से कई बार आप नीचे गिरेंगे, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। अगर आपका गनाती कारक 10वें घर में बैठा हुआ है तो 10वां घर आपके वर्क प्लेस पे है। आपके वर्क प्लेस पे ही आपके प्रोफेशन के लोग जो हैं वो आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र करेंगे। 10वें घर से अगर आपका गनाती कारक संबंध बना रहा है तो करियर में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल्स आपको देखने को मिलेंगे। करियर में बार बार आप राइज करेंगे फिर नीचे गिरेंगे। बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कई बार आपका प्रमोशन होते होते रुक जाएगा। प्रमोशन के होने ही वाला था, फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि प्रमोशन नहीं हो पाया। बिजनेस अचानक से अच्छा चल पड़ा था लेकिन फिर कुछ अचानक से हो गया कि बिजनेस में बिल्कुल ही सब कुछ खत्म हो गया, आप कर्जे में चले गए।
वर्क प्लेस पर हैं तो आपको षड्यंत्र करते हुए लोग मिल जाएंगे, आपकी पीठ पीछे आपसे मिले रहेंगे, पर आपकी पीठ पीछे ही लोग आपसे जेलस होंगे, जेलसी की भावना आपसे रखेंगे, कई बार आप ईर्ष्या के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो 10th हाउस इस तरीके से आपके पब्लिक स्टेटस आप कितना भी अच्छा बनाने की कोशिश कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो आपको पब्लिक स्टेटस को गिराने की कोशिश करेंगे, पब्लिक स्टेटस आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करेंगे। 11वें घर से अगर आपका गनाती कारक आपके 11वें घर से संबंध बना रहा है तो 11वां घर आपके रिलेटिव्स का है, आपके फ्रेंड सर्कल का है। ठीक है, तो 11वें घर में है तो आपको जो रिलेटिव्स हैं वो आपके जो आपके फ्रेंड्स हैं वही आपके दुश्मन होने का रोल प्ले करेंगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर ये हुआ कैसे। ठीक है, वो कुछ ऐसा आपके साथ में कर जाएंगे, जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, आपको लगेगा कि मुझे हेल्प चाहिए, मेरी कोई मदद कर दे, आप अपने दोस्तों से अपने रिश्तेदारों से हेल्प मांगने जाएंगे, वो हमेशा आपको धोखा दे के चले जाएंगे। आप भले ही उनकी कितनी भी हेल्प कर लें लेकिन वो कभी आपकी हेल्प करने नहीं आएंगे जब भी आपको ज़रूरत होगी। अगर आपका 11वें घर से गनाती कारक है तो सडन प्रॉफिट्स के योग आपके बन सकते हैं, लेकिन सडन लॉसेस के भी योग आपके बनाता है गनाती कारक 11वें घर में बैठ के। तो ऐसे लोग शेयर मार्केट से बहुत होशियार रहें क्योंकि लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे लोगों के 12वें घर में जिनका गनाती कारक है इनके जो एनिमीज़ आते हैं वो जनरली इनके एनिमीज़ आपके पास्ट लाइफ से जुड़े हुए ही आते हैं। ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी में जितना ज़्यादा जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में जितना ज़्यादा ग्रो करेंगे, उतने ज़्यादा उनके दुश्मन बनते जाएंगे। तो आप चेक करिए, अगर 12वें घर में आपका गनाती कारक है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान साधना करिए, ध्यान करिए, मंत्रों का जाप करिए, जिससे कि आप इन जो हिडन एनिमीज़ हैं आपके, जो स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में आपके जो लोग आपके जो दुश्मन आपके बन रहे हैं वो आपके कट सकें। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके पास्ट लाइफ से कनेक्शन है इनका, तो ये फॉरेन लैंड से जुड़े हुए आपके एनिमीज़ भी हो सकते हैं कि अगर आप जैसे अपने घर से बर्थ प्लेस से आप बाहर जाके काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपके जनरली ऐसे दुश्मन पैदा हो सकते हैं जो आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। चेक आपने मैच किया कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कौन से किस हाउस से संबंध बना रहा है जहाँ से आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, जहाँ से आपको ऑब्स्टेकल्स आएंगे। मैच करिए कि आप ये चीज़ें आपकी कुंडली से मैच हो रही हैं या नहीं, और अगर आपको रेमेडी चाहिए कि इसके लिए हम क्या रेमेडी कर सकते हैं जिससे कि हाउस और वो ग्रह दोनों ही बैलेंस हो जाए और आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े लाइफ में, तो इसके लिए आप अपना ग्रह और हाउस कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं आपको उस प्लैनेट की और उस हाउस से जुड़ी हुई रेमेडी आपको बताऊंगी जिससे कि आपको लाइफ में वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपको फेस ना करने पड़े और आप इजीली ग्रो कर पाएं लाइफ में। इसी तरीके की और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं सो दैट और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो।